नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में आज जिला रसद विभाग की टीम द्वारा घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम की इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान रसद विभाग की टीम ने 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक ज्योति शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग करने पर कार्रवाई की गई। पुराने शहर में घरेलू सिलेंडर्स के उपयोग की शिकायत मिली थी। उन्होंने लोगों से अपील की, घरेलू सिलेंडर्स का व्यावसायिक उपयोग खतरनाक हो सकता है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। ऐसे में लोगों की व्यावसायिक सिलेंडर्स का ही उपयोग करना चाहिए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडर अगर व्यावसायिक प्रतिष्ठान से प्रयोग में लिए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है जिला रसद कार्यालय सवाई माधोपुर के यहाँ से हमारी टीम जो है ये कार्रवाई करने के लिए आई है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? अभी तो ये नियमित प्रक्रिया है, ऐसा कोई स्पष्ट हमारे पास है नहीं। हमें नियमित प्रक्रिया है, कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है घरेलू गैस सिलेंडर यूज कर ही नहीं सकता। मैडम, एक बात पूछी जाए कि जो फिर ये अभी सिटी के अंदर अभी कार्रवाई हुई है, क्या पहले क्यों कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, पहले भी इससे पहले भी हमने यहाँ पे कार्रवाई की, तो हमने यहाँ पे कार्रवाई हम निरंतर रूप से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिटी में कार्रवाई पहले। मैडम, शुभ नाम आपका? अंत्योदय कल्याण समृद्ध राजस्थान की थीम पर अंत्योदय कल्याण समारोह का आज सवाई माधोपुर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग गौतम कुमार दत्त, जिला कलेक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता सहित जिले के कई अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री ने राजस्थान सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी, साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। समारोह में प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों क्षेत्रों में निवास करने वाले किसान वर्ग के लोगों को पट्टे वितरित कर अनुग्रहित किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर सहित कई बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ईद के अवसर पर 32 लाख मुसलमानों को खास तोहफा दिया जा रहा है। इस योजना का शुभारंभ कल दिल्ली में हुआ, जिसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अहम भूमिका निभाई। इस विशेष किट सौगाते मोदी में सेवइयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट, चीनी और नए कपड़े शामिल हैं, जिसमें गरीब मुसलमान भी बड़े जोश और खुशी के साथ ईद मना सके। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता बांसवाड़ा से 250 किट जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही हर मस्जिद में जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कोई भी त्योहार की खुशियों से वंचित ना रहे। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जवान सिद्दीकी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष है हमीद मेवाती जी और हमारे बांसवाड़ा के जुझारू और मजबूत जिला अध्यक्ष यूँ समझ लो गारी साहब, जिन्होंने यूँ समझ लो 2 महीने के अंदर पूरे जिले के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मिलके एक पूरी पार्टी को एक मतलब जुट खड़ी करने के बाद इन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि 36 कौम इस बांसवाड़ा जिले के अंदर एक दूसरे का विश्वास जीत के आने वाले आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों के अंदर भी हमारी पूरी ताकत के साथ हम अध्यक्ष जी के साथ लगे रहेंगे। और जो किट बांटने वाली बात है, अल्पसंख्यक मोर्चा हमारे जो समझ लो हम हमारे पूरी टीम के साथ मिल के घर घर गरीब व्यक्ति जिस लोगों के पास आज रमजान महीने के लिए कहा गया कई ऐसे लोग हैं जिनके तक आज तक कोई ऐसी मदद पहुंचाई नहीं गई है। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम को सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और हमारी माँ बहनें जो मुस्लिम है उनके ऊपर यूँ समझ लो कि एक तरीके से विश्वास जीतने की बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके साथ चलती है और बहुत मजबूती से हम सब साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। धन्यवाद। सबका साथ सबका विकास अल्पसंख्यक को फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो तोहफा किट बांटने वाले हैं, क्या कहेंगे जिलाध्यक्ष होने के नाते? हमारे मोदी जी का अपने सबके मोदी जी का पूरे देश में हमारे मोदी जी का पूरा विजन है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। उस तहत हमारे अल्पसंख्यक परिवार के जो गरीब, वंचित, शोषित, पोषित जिस प्रकार के लोग रहते हैं इनको मोदी सौगात के नाम से किट दिए जाएंगे। मोदी जी इनके रमजान पवित्र महीने में मोदी जी का पूरा विजन है कि कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति किसी जाति पंथ बिरादरी का हो उससे कोई जाति पंथ से नहीं, सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मोदी सौगात है। हम सब लोग अल्पसंख्यक के हमारा जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं आप और सब अल्पसंख्यक सारे पार्षद जी हैं, सारे मेरे मित्र बैठे हुए। हमारे राष्ट्रीय जो जमाल सिद्दीकी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अल्पसंख्यक मोर्चा वहाँ से उन्होंने कल परसों साथ कार्यक्रम चालू किया है और बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको विश्वास में लेके राष्ट्र हित में हम सब चल पड़े। किस तरह का आयोजन किया जाएगा इसके अंतर्गत?
इसमें जो किट होंगे वो हम अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ जाके हम स्वयं उस मोहल्ले गलियों में जाएंगे और सबसे मिलेंगे और मोदी जी को भी धन्यवाद देंगे और हमारे परिवार से भी हम मिलेंगे। वो सब हमारे जन लोग हैं, हमारे परिवार लोग हैं। ईद पर मोदी सौगात मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा भाई साहब। ये हम घर घर जाके गरीबों को बांटेंगे। हम जो ये प्रोग्राम रखा है इकबाल भाई की तरफ से और हम सिंह के मोर्चा की तरफ से, बहुत अच्छा लगा हमको। मोदी जी ने जो काम हमको सौंपा है। ईद पर सौगातें मोदी मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो ईद पर अभी एक यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक नया ये सौगातें मोदी जो एक कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही मतलब विकसित भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जिसमें क्या है कि किट बनाकर दिया जा रहा है, जिसके अंदर सेवइयाँ, दाल, चावल, तेल और एक किट बना के चीनी वगैरह, एक तेल, काजू बादाम वगैरह मतलब एक पैकेज बना कर दिया जा रहा है, जिसके अंदर एक सूट है, एक कुर्ता है, पाजामा का कपड़ा है। और इस पूरे किट को जो गरीब परिवार है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जो सक्षम नहीं है, वैसे तो ईद पर बहुत ज़कात, फितरा वगैरह बहुत जाता है, पर इससे अलग हट के एक बार बीजेपी ने भी एक ये कार्य किया है, जिसमें कि पूरा किट बनाकर जितने भी आर्थिक स्थिति जिन लोगों की अच्छी नहीं है या जो लोग सक्षम नहीं है, गरीब परिवार से, उनके घर घर एक एक किट भेजा जाएगा, जिसमें ईद के दिन की उनकी खुशी की लहर दौड़े, एक अच्छा सक्षम एक ईद जैसा ईद का प्रोग्राम लगे। इसको ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा एक सौगातें मोदी, बहुत अच्छा एक ये कार्यक्रम रखा है। देसूरी उपखंड क्षेत्र में भी श्री सोनाणा खेलताजी क्षेत्रपाल के उपासक राजेंद्र भंडारी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष बंगाराम चौधरी ने उनका अभिनंदन किया और खेतलाजी को पत्रिका चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही बरमाणी माताजी को मेले के लिए निमंत्रण दिया गया और भोजनशाला के भट्टी का दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर श्री सोनाणा खेतवाली क्षेत्रपाल के अध्यक्ष और सभी ट्रस्टीगण उपस्थित रहे। गौरतलब है कि क्षेत्रपाल देवता हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्राम देवता माने जाते हैं, जिनकी भक्तों में गहरी आस्था है। देसूरी से जयसिंह राठौर की रिपोर्ट। बेंगू में रंग तेरस का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही गली गली में युवाओं की टोलियां रंग और गुलाल से सराबोर दिखी। दोपहर 1 बजे परंपरागत होली गैर जुलूस ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जहां लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर होली का आनंद उठाया। जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रावत भाटा, एसपी भगवत सिंह हिंगर, डीएसपी अंजलि सिंह, थानाधिकारी शिवलाल मीणा और नायब तहसीलदार विष्णु यादव मौके पर मौजूद रहे। बेंगू से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। बेंगू नगर में जो अभी रंग तेरस का जुलूस निकाला गया, पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? यहाँ पे व्यवस्था के लिए इस पूरे इलाके को 5 सेक्टर में बांटा हमने और 2 एडिशनल एसपी, 4 डीवाईएसपी, 10 एसएचओ और 300 का यहाँ पे जाब्ता हमने लगाया। इसके अलावा होमगार्ड, एमडीसी का जाब्ता अलग है, तो लगभग 400 का जाब्ता यहाँ पे हमने व्यवस्था के लिए लगाया। और एजुकेटिव मजिस्ट्रेट वगैरह वो भी जो है पूरी इसमें मदद कर रहे हैं। एम्बुलेंस और जो विद्युत विभाग की गाड़ी और सफाई के लिए नगर पालिका की ओर से गाड़ी, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर रखी। छतों पे जाब्ता लगाया, यहाँ पे सादे वस्त्रों में हमने जाब्ता लगाया। ड्रोन से हमने पहले छतों की चेकिंग कराई। इसके अलावा हमने वीडियो कैमरे लगाए यहाँ पे और जो है आज सूचना एकत्रित करने के लिए कई दिनों से यहाँ पे जो है सादा वस्त्रों में भी आदमी जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है कई जगह हमने जालियाँ भी लगवाई और कनातें लगाई, बैरिकेटिंग लगाई और सारी व्यवस्था करके और ये व्यवस्था कर रहे हैं कि शांति से सारा जुलूस संपन्न हो जाए। खेड़ली कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय बच्चों के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन प्रधानाचार्य महेश चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें खेड़ली उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति सहित अन्य चिकित्सकों ने अभिभावकों की मौजूदगी में बच्चों की आंख, खून की कमी, कुपोषण आदि अन्य प्रकार की बीमारियों की जांच की और उन्हें परामर्श दिया तथा दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर उप प्रधानाचार्य बलराम गुर्जर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में जिला स्काउट गाइड भवन में इको क्लब आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सपोटा, नदौती, ठोडा भीम ब्लॉक के इको क्लब प्रभारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्घाटन पूर्व प्रधान इंदु देवी जाटव और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर किया। सीओ स्काउट अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि जिला मुख्यालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, नशा मुक्ति, स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा संरक्षण जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिनके प्रभारी के लिए आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई है।
करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी अपने 1 दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल में राजस्थान स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत की। पत्रकारों से वार्ता के दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने नहरबंदी को लेकर कहा कि पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माने जाने वाले इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरबंदी में पर्याप्त मात्रा में नागौर और डीडवाना, कुचामन एवं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में पानी आपूर्ति की जाएगी। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। हम रहेंगे देखो, पिछली बार नहरबंदी लागू नहीं हुई थी, बाकी इस बार क्योंकि नहर का मेंटेनेंस भी करना जरूरी है, क्योंकि रेगुलर जब इरिगेशन का काम चलता है, सारा चलता है, तो उस वक्त नहीं करते। इसके लिए मैंने पर्याप्त जितने भी हमारे पास संसाधन उनको हमने पूरा फिलअप कर लिया है, और नहरबंदी लागू होने के बावजूद भी हम इस बार पानी की कोई दिक्कत नहीं आने। सर, नई भर्तियों को लेकर क्या कहेंगे सर, जलदाय विभाग में या दूसरे नई भर्तियों का तो देखो, जिस तरह से पिछले साल हमने लगभग 69,000 लगभग हमने भर्तियाँ लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। इस बार हम लगभग 99,000 1 लाख के आसपास हमने भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसके अंदर हर परीक्षार्थी जो भी भाग लेगा, कौन से एग्जाम में देना, उसको कब देना, कब रिजल्ट आएगा, कब मेरे को नियुक्ति पत्र, एक पूरा कैलेंडर जारी कर दिया। और जो लक्ष्य हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो 4 लाख भर्तियों का इन 5 सालों में लिया, उसको 100% हम पूरा करेंगे, समय से पहले पूरा करेंगे। और भी जो भी एक्स्ट्रा जहाँ रिक्वायरमेंट हो रही है, अगर मैं मेरे विभाग की बात करूँ तो लगभग इस वक्त मेरे 600 से ज़्यादा जूनियर इंजीनियर की पद खाली है, उसके लिए हमने भर्ती निकाल दी है। 250 की तो भर्ती के एग्जाम हो चुके हैं, 350 के लिए हमने जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके पास हमने भेज दिए, और लगभग 500 जो सहायक अभियंता की वो भी हमने भर्ती निकाल दी, उसके भी एग्जाम हो गए। आने वाले टाइम में मेरे को उम्मीद है कि मेरे विभाग के अंदर जितने भी पद खाली वो भर देंगे। दूसरी जो टेक्निकल जो कर्मचारी है नीचे जिनकी रिक्ति है, उनके लिए भी हमने उसका डाटा मंगा रहे हैं कि कहाँ कितने पद हमारे पास खाली है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो 40 साल पहले जो पद थे, आज वो एरिया हमारा बढ़ के 10 गुना बढ़ गया है, तो उस आधार पे हमारे पास कितने पदों की आवश्यकता होगी, धीरे धीरे उनकी हम पूर्ति करेंगे। थैंक यू सर। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अशरद अली के निर्देश पर चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। थानाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने हनुमानगढ़ सरदार शहर मेगा हाईवे के पास रोही गुलाबगढ़ क्षेत्र में गश्त के दौरान हरिराम को 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आगे की जांच उप निरीक्षक संतोष ठाकर द्वारा की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना अधिकारी सुशील कुमार, श्रवण कुमार, सुनाक अली, रामहरी और सुरेश कुमार समेत पूरी पुलिस टीम उपस्थित रही। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। देश भर में चिटफंड स्कीम्स के बंद होने से करोड़ों गरीब निवेशकों की पूंजी डूब गई है। इसी को लेकर सवाई माधोपुर में दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी रकम वापस दिलाने की मांग उठाई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पहुंचे निवेशकों ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग उठाई कि निष्प्रभ स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत भुगतान पटल खोला जाए और निवेशकों की डूबी हुई रकम लौटाई जाए। उन्होंने बताया कि कानून बने 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि सरकार में इन चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई नहीं की, तो लेकिन निवेशकों की पूंजी डूबने से वे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द समाधान की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। मनोज राजपूत तब जब संगठन से राजस्थान में इस कानून को लेके करौली जिला, धौलपुर जिला और उदयपुर में 3 जगह भुगतान पटल खोल दिए गए। आज सवाई माधोपुर में हम लोग कलेक्टर और एसपी से यही अगर प्रशासनिक मांग करने आए हैं कि अगर 2019 बर्ड्स एक्ट में 3 जिलों में अगर इसको लेके भुगतान पटल खोल दिया है, तो सवाई माधोपुर में अभी तक क्यों नहीं खोला गया? और अगर अब खोलने की प्रक्रिया आप शुरू करना चाहते हो तो जो दस्तावेज चाहिए हम दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं, पर आज आपको भुगतान पटल खोलना पड़ेगा। सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जो सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं वो वेरीफाई करने होंगे। जिला मुख्यालय में आज इसी आंदोलन से और इसी संबंधित आए हैं, हमें न्याय मिलता है, हम पूरी उम्मीद से आए हैं। आज आदरणीय मामला यही है कि पूरे भारत की बात करें तो 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं। राजस्थान की बात करें तो 2 से 2.5 करोड़ लोग ठगियों से पीड़ित हैं। और ठगी का मतलब ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे उसमें बड़ा ग्रुप सहारा का है, जीसीए का है, पल्स का है, कल्पतरु का है, इन लोगों को सरकार ने लाइसेंस दिया है, चाहे वो सरकार केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। इन लोगों को इसलिए लाइसेंस दिया जाता है कि आम गरीब जो निवेशक है, आम गरीब जो जनता है, उससे जमा योजनाएं लें और अपना जब पेट भर जाता है। और मैं तो सीधा ये कहूँगा कि शासन प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है।
जब इनका पेट भर जाता है ये कंपनियां लूट करके भाग जाती है। तो आज हमारा जो प्रोटेक्ट है, आज हमारा जो आंदोलन है वो इस चीज़ का है कि 2019 में बड्स एक्ट 2019 माननीय मोदी जी ने बनाया, केंद्रीय सरकार ने बनाया, उस कानून के तहत राज्य की सरकारों को भुगतान करने का अधिकार है। लेकिन आज 6 वर्ष हो गए हैं, विभिन्न कंपनियों से लुटे पिटे लोगों को, ठगे गए लोगों को बड्स एक्ट कानून होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है। इसी की अनुपालना के लिए आज हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय जिला एसपी महोदय से मिलना चाहते हैं और हमारे जिले में जितने भी कंपनियों से ठगी पीड़ित है उनका बड्स एक्ट कानून के तहत आवेदन लिया जाए और जो टाइम बॉन्ड है 180 दिनों में जमा धन का 2 से 3 गुना भुगतान करवाया जाए। इसके लिए आज हम आए हैं सर। राजस्थान दिवस समारोह की श्रृंखला में डीग में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। डीग स्थित एमजी कॉलेज के सभागार में अंत्योदय कल्याण समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से आए लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड, दिव्यांग उपकरण, माटी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। कार्यक्रम में भरतपुर से राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण, 300 करोड़ की क्षेत्रीय योजना का ऐलान, 20,000 परिवारों को स्वामित्व कार्ड वितरण, दिव्यांगों के लिए पावर ड्रिवन व्हील चेयर व अन्य उपकरण वितरित किए। बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आगरा मंडल रेल उपभोक्ता एवं परामर्शदर्शी यात्री समिति की पहली बैठक मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में रेल सुविधाओं की बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आगरा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गोवर्धन सभागार में 10वीं मंडल रेल उपभोक्ता एवं परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने रेलवे की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बैठक में 15 सम्मानित सदस्यों ने हिस्सा लिया और कई सुझाव रखे। इसके अलावा कई अन्य सदस्यों ने भी रेलवे सुधार से जुड़े सुझाव दिए। बैठक में अंत में देवेंद्र सविता को क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता और परामर्शदात्री समिति का सदस्य चुना गया। मंडल रेल प्रबंधक ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ रेलवे अधिकारी और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। सोजत सिटी पुलिस और रसद विभाग पाली ने अवैध पेट्रोलियम पदार्थ भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान में 29 ड्रम पेट्रोल और 1 वाहन जब्त किया गया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान के तहत सोजत सिटी थाना पुलिस और रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। NH 162 के पास सरहद दीनवास में छापेमारी कर करीब 5,800 लीटर अवैध पेट्रोल जब्त किया। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में थाना अधिकारी देवी दान और रसद विभाग पाली की टीम ने 29 ड्रम पेट्रोल और सप्लाई में प्रयुक्त 1 चौपहिया वाहन बरामद किए। मौके से मुलजिम मालाराम पुत्र रूप सुराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अवैध पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट। झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक में शिक्षा विभाग में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का मामला आया सामने। पीड़ित जुबैर खान ने कोर्ट में याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मनोहर थाना ब्लॉक में शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। निर्भय सिंह नामक युवक पर आरोप है कि उसने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदीपुर में शारीरिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त की। जानकारी के मुताबिक निर्भय सिंह 3 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 तक कोटा के मां भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत था, लेकिन उसी के नाम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाताखेड़ी में 22 दिसंबर 2022 से 8 नवंबर 2024 तक का अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित जुबैर खान ने इस गड़बड़ी की शिकायत की और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में कार्यवाहक प्रधानाचार्य की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जबकि खाताखेड़ी स्कूल में PO मोहनलाल मीडिया के सवालों से भी कतराते नजर आए। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट। मामला ये है कि मैंने चंदीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिजिकल टीचर के लिए आवेदन किया था। इसमें मेरा मेरिट लिस्ट में पहले स्थान था पर खाताखेड़ी PO द्वारा फर्जी और जाली तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया निर्भय सिंह सनोम मुरलीधर सिंह, जो कि उस आधार मानकर उसका चयन किया गया, जो कि विद्यालय में एक दिन भी उपस्थिति नहीं दी है। उस अवधि में वो कोटा माँ भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी भौतिक उपस्थिति दे रहा था। और कहीं इसके अलावा रिपोर्ट वगैरह जांच वगैरह बिठाई क्या? शिकायत मैंने कोर्ट में करी है। कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी और खाताखेड़ी PO मोहनलाल के पास लेटर जारी कराया है, बाकी उसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। ठीक। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदीपुर में पिछले वाली मीटिंग से आई थी केंद्र सरकार की योजना की किस तरह की
वो इस प्रकार की योजना थी कि जिस विद्यालय में योगा और स्पोर्ट टीचर की इसमें रिक्वायरमेंट थी कि अगर किसी विद्यालय में पीटीआई है पहले से तो उसको योगा टीचर लेना था, और अगर किसी में पीटीआई नहीं है तो उसमें उस स्पोर्ट टीचर की भर्ती करनी थी। कितने आवेदन आए थे अपने पास? 8 आवेदन थे। कितने तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी, किस तरीके से नाम का कोई लड़का था उसको किस तरीके से कहता है कि आधार पर किस तरीके से? हमने एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसमें समस्त स्टाफ को शामिल किया गया था। उसका लीड मैं कर रहा था अध्यक्ष के रूप में। स्टाफ वालों ने जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार उस जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने 10वीं 12वीं के नंबर और जो उसकी ग्रेजुएशन है उसके अंक और पीटीआई में जो अंक थे उसके जो मार्कशीट थी उसके अंक और प्लस अनुभव के जो अंक थे इनके सभी अंकों को बना करके एक जगह करके और फिर उसकी एक फाइनल मेरिट निकाली गई थी। फाइनल मेरिट में कौन कितने किस तरीके से आए थे? हाँ, प्रथम स्थान पर निर्भय सिंह थे, दूसरे स्थान पर जुबेर अली का नाम था और तीसरे स्थान पर एक और था। और इसके अलावा जो आवेदन थे वो योगा टीचर के रूप में थे। योगा टीचर को हमने इस आधार पर निरस्त कर दिया क्योंकि हमारे पास पीटीआई नहीं था। हमने पीटीआई को शामिल किया और स्पोर्ट के जो आवेदन थे उन्हीं को फिर देखा। 9 नवंबर को 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से थी। अब सामने आया है कि निर्भय सिंह का जो प्रमाण पत्र बना था वो खाताखेड़ी राजकीय माध्यमिक विद्यालय से बना गया है। वो अगस्त के महीने 2022 से वो माँ भारतीय उसमें प्रमाण पत्र जो होगा प्रमाण पत्र था वो कहाँ का लगाया? खाताखेड़ी वाला लगाया? खाताखेड़ी वाला लगाया था और उसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि वो पहले कोटा में काम कर चुका है या नहीं कर चुका है। नाम क्या सर? जीवन राम। सर मनोरमा ब्लॉक में पीएमसी में कितने विद्यालय आते हैं? मनोर थाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंदीपुर मात्र एक ही विद्यालय जो पीएमसी योजना के अंतर्गत चयनित है। पीएमसी योजना के तहत वैकेंसी आई थी, किस तरीके से क्या वैकेंसी थी, किस तरीके से उसमें कौन योग्यता के आधार पर कौन क्या करता था, किस तरीके से लगाया? संविदा के आधार पर एक योग अध्यापक की वैकेंसी आई थी पीएमसी विद्यालय में। उसमें पूर्ण अधिकार एसडीएमसी को थे, उसी के आधार पर उन्होंने लगाया है। सर एसडीएमसी में कौन रहता है कि ग्रामीण रहते हैं या फिर स्कूल के? ग्रामीण भी रहते हैं, विद्यालय वाले भी रहते हैं। अध्यक्ष संस्था प्रधान रहता है, सचिव भी विद्यालय का रहता है एसडीएमसी में। देवली में होमगार्ड के जवानों ने अपनी दिवंगत साथी ओम प्रकाश के परिवार को सहायता राशि प्रदान की। पगड़ी दस्तूर के मौके पर साथियों ने 1,11,001 रुपए की आर्थिक मदद की और परिवार को सांत्वना दी। ओम प्रकाश का पिछले दिनों तबियत बिगड़ने से निधन हो गया था, जिसमें उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कठिन घड़ी में राजस्थान गृह रक्षा दल टोंक के प्लाटून कमांडर राजेंद्र शर्मा और एचसीसी रामेश्वर, एचसीपी अशोक, अजेंद्र सिंह, मुकेश लेखराज बालकी और भी कई तमाम लोगों ने उनकी मदद का हाथ बढ़ाया। जवानों ने परिवार को आश्वस्त किया है कि वे हर परिस्थिति को उनके साथ खड़े रहेंगे। ये सहयोग न केवल आर्थिक मदद है बल्कि एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बांदीकुई में करनी सेवा और सर्व समाज के लोगों ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और सांसद से सार्वजनिक माफी की मांग की। महाराणा सांगा के प्रति राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राजस्थान के बांदीकुई में करनी सेवा और सर्व समाज के लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद से राणा सांगा के चबूतरे पर नाक रगड़कर माफी मांगने की शर्त रखी और कहा कि इसे हम उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान करनी सेवा के कार्यकर्ताओं और सर्व समाज ने लोगों ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की और उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व उपराष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। अब देखना होगा कि इस मामले में सांसद रामजी लाल सुमन की क्या प्रतिक्रिया आती है। बांदीकुई से विशंबर जांगेड़ की रिपोर्ट। करौली में उत्तर भारत के प्रसिद्ध कैला देवी मेले का दूसरा दिन भी भक्तिमय माहौल में बीता। गर्म हवाओं और भीषण गर्मी के बावजूद 2 दिन में करीब 6 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं। करौली में कैला देवी मेले का दूसरा दिन भक्तिमय माहौल से संपन्न हुआ। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं रही। सड़कें पैदल यात्रियों से भरी रही। श्रद्धालु लांगुरिया गीतों पर नाचते गाते दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें खाने पीने, ठहरने और चिकित्सा की उचित व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी न केवल सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं बल्कि श्रद्धालुओं की सेवा भी कर रहे हैं। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक ब्रिज ज्योति उपाध्याय और भी कई अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट।
सपा सांसद रामजी लाल सुमन की महाराणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ करनी सेना का विरोध तेज होता गया है। सवाई माधोपुर में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सांसद का पुतला जलाया। महाराणा सांगा पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में करनी सेना का आंदोलन तेज होता जा रहा है। प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है। सवाई माधोपुर में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी के नेतृत्व में हमीर सर्किल पर जोरदार प्रदर्शन किया। दिलीप सिंह खिजूरी ने कहा कि महाराणा सांगा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का स्वाभिमान है। उनकी वीरता को किसी भी हाल में अपमानित नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त नहीं होती तब तक करनी सेना विरोध जारी रखेगी। करनी सेना ने ऐलान किया है कि 12 अप्रैल को आगरा के पास खानवा में महाराणा सांगा की जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान देश भर से करनी सैनिक जुटेंगे और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। 500 साल पहले जो बाहरी आक्रांताओं को रोकने के लिए और इस देश के धर्म और इतिहास को बचाने के लिए बाबर से इन्होंने तोपों के सामने तीर और तलवारों से युद्ध किया था। इनके शरीर में 80 घाव लगे हुए थे और इनकी पीठ में कोई घाव नहीं था। ऐसे व्यक्ति को गद्दार बताने वाले रामजी लाल सुमन जो राज्यसभा सांसद, आज उसका पुतला दहन किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के जूते मारने चाहिए, जीवान काट के फेंक देनी चाहिए। उस राज्यसभा के अंदर जितने भी सांसद थे मैं उन सब पे थूकता हूँ। अगर ऐसे व्यक्ति की उसी समय जीवन उखाड़ देते तो आज ये करने की नौबत नहीं आती। तो जो ये विद्रोह हो रहा है वो क्या पूरे भारत के अंदर हो या यहीं किया जा रहा है? पूरे देश में हर जगह ये उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो आगे की रणनीति रहेगी? खानवा का युद्ध जहाँ पे हुआ था आगरा के पास, वहाँ पर 12 अप्रैल को महाराणा सांगा का जयंती मनाई जाएगी और लाखों की संख्या में वहाँ राजपूत और अन्य समाज जो आस्था रखता है हिंदू धर्म में वो सब वहाँ पर आएंगे। आपका नाम और आपका पद? दिलीप सिंह खिजूरी, करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। धौलपुर में जिला स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान दिव्यांगजनों और निर्माण श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 92,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। राजस्थान दिवस के अवसर पर धौलपुर नगर परिषद ऑडिटोरियम में विशेष कल्याण समारोह आयोजित किया, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को राहत दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 92,000 निर्माण श्रमिकों के खातों में 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा 100 लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया, जिसमें वे अपनी भूमि के वैध स्वामी बन सके। दिव्यांगजनों के लिए 20 ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर्स, हियरिंग एड सहित अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। साथ ही निर्माण श्रमिकों को 9,000 रुपए प्रति व्यक्ति की सहायता राशि प्रदान की गई। राज्य सरकार ने इस अवसर पर ई वर्क पोर्टल 2.0 और एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें ग्रामीण विकास की योजनाओं को डिजिटल रूप से बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं भगवती प्रसाद और गाँव फतेहनाथ का धौलपुर से, और मुझे ट्राईसाइकिल मिल गई है और मुझे आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं आराम से जाता रहूँगा, आता रहूँगा। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सामाजिक कल्याण विभाग, श्रम विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय भरतपुर से अंत्योदय शिविर किया और वहाँ पर भी लोगों को स्वामित्व का पट्टा दिया गया और साथ ही जो दिव्यांगजन हैं उनको स्ट्रेचर, उनके लिए व्हीलचेयर और कुछ लोगों को हियरिंग एड भी यहाँ पे दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई सारे दिशा निर्देश भरतपुर से उन्होंने इनॉग्रेट किया। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।